क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल न हो, नाविक की धार परीक्षा क्या, यदि धारा है प्रतिकूल न हो। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने ना जाने कितने सालों तक, कितने सालों से एक दिग्गज राष्ट्र कवि दिए, राजनेता दिए, एमिनेंट पर्सनालिटीज दी, आईएएस दिए, आईपीएस दिए। ठीक नहीं है डालो गौर, चीख बचे हैं चारों ओर। डैगर गाथे माथे में, कहीं 20,000 में खून किए, कहीं जिंदा फेंका एसिड में, कहीं 47 से भून दिए। भगवान कसम हर बात तक का कई बार जख्म दिए काल सत्ता। बर्बाद किए कर यूथ, बर्बाद किए कर यूथ, लिए हाथ कलम और पकड़ाए कट्टा। हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। और आपको बता दें कि वक्त आने पर हम फ्लावर भी हैं और फायर भी हम ही हैं। कि जब छात्र संघ बहाली को लेकर के विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा था तो वैसे समय में आप कहाँ गायब थे? सिर्फ चुनाव में बरसाती मेढक के तरह चुनाव लड़ लिए, तो इससे क्या आप छात्रों के लिए काम कर पाइएगा? रन में जो हार मान ले, रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं, रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं। जो प्यास न बुझा सके वो वीर नहीं, जो प्यास न बुझा सके वो वीर नहीं। कुर्सी पर बैठे विश्वविद्यालय के अधिकारी, कुर्सी पर बैठे विश्वविद्यालय के अधिकारी किसी भरम में न रहे, यह विश्वविद्यालय किसी के बाप की जागीर नहीं। चरित्र जब पवित्र है तो, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं की ले परीक्षा तेरी। यह देश में आपातकाल की आहट है, यह देश में आपातकाल की आहट है। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी पर लगातार जुल्म सितम किए जा रहे हैं। हमारे नेता इन जुल्मियों से डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। जनधन बरसाती मेंढक जैसे चुनाव के वक्त बाहर निकलते हैं और आपके कदमों में चंद तारे ला देने का वादा करते हैं। और आज पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव से पहले ये आपसे फीस वृद्धि से लड़ने का झूठा वादा कर रहे हैं। संघर्ष का मॉडल, ऐसा का मॉडल, आम छात्रों के मुद्दों पर संघर्ष करने का मॉडल। कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल न हो, नाविक की धार परीक्षा क्या, यदि धारा है प्रतिकूल न हो। मैं यहाँ पर आपके समक्ष मैथिली मृणालिनी बैलेट संख्या 4 अध्यक्ष पद की उम्मीदवार। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम तो आपको यह याद दिला दूं कि यह जो चुनाव है ये छात्र संघ का चुनाव है, ये स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है। इसे बेवजह पॉलिटिसाइज करके नेशनल लेवल से जोड़ करके जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी कठोर से कठोर निंदा करते हैं। और आपके लिए केवल इतना कहना चाहते हैं कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। खैर, हमारी पॉलिसी है नॉट टू डिफेंड एनीवन, नीदर टू डिफेम एनीवन। वी आर हियर फॉर आवर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे छात्र संघ के लिए हैं, छात्राओं के लिए हैं और छात्रों के लिए हैं। आपको यह याद दिला दें कि 1 अक्टूबर 1917 जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक गंगा के तट के किनारे यह सभ्यता का परिचायक है। यह एक सभ्यता को अपने अंदर लिए हुए ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। यह वही यूनिवर्सिटी है, यह वही विश्वविद्यालय है जिसने ना जाने कितने सालों तक, कितने सालों से एक दिग्गज राष्ट्र कवि दिए, राजनेता दिए, एमिनेंट पर्सनालिटीज दी, आईएएस दिए, आईपीएस दिए। आज पटना साइंस कॉलेज के जिस परिसर में हम खड़े हैं उसमें ना जाने कितने आईएएस आईपीएस दिए, लेकिन आज क्या स्थिति वही है? नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय की जो गरिमा है वो खंडित हो रही है, जो महिमा है वो खो रही है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी खो रही गरिमा के पुनरुत्थान के लिए एक आह्वान करता है, अपने छात्रों से यह गुजारिश करता है कि this time rise above any casteism, any favorism, any biasness and vote with rationality। अपनी
पूरी परिपक्वता के साथ वोट करें और एक ऐसी कैंडिडेट को वोट करें जो कि सच में आपके लिए बदलाव ला सके। आपको हम यह बता दें कि इस विश्वविद्यालय में 60% से ज्यादा केवल लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों के इतिहास में आज तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं आई। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? यहाँ पर हम एक जेंडर न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं और आपसे फेवरेटिज्म की उम्मीद नहीं करते। केवल इतना कहना चाहते हैं कि यह जो प्रत्याशी आपके समक्ष खड़ी है उसके सामने अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग जॉनर्स का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और इन्हीं सबको एक साथ लेकर हमको इस यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है। इस यूनिवर्सिटी में काम करना है, चाहे वो मुद्दा सिक्योरिटी का हो, छात्रावास खुलवाने का हो, जेंडर इक्वालिटी का हो, हमारी बहनों को वेंडिंग मशीन लगवाने का हो, या फिर उनकी सेफ्टी का हो। मेरा मानना है कि अगर आप क्लास जाइए आपको प्रोफेसर ही ना मिले, आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाइए आपको वहां किताबें ही ना मिले, साथ में डिस्कशन करने के लिए कॉमन रूम हो ही ना, बैठ के खाने के लिए कैंटीन हो ही ना, एक अच्छी हाइजीन, वॉशरूम, ये सब कुछ आपके पास हो ही ना, तो हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? यह उनकी व्यवस्था है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि इन सारे कारणों से त्रस्त होकर कहीं ना कहीं इसी कारण से इस कैंपस में अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एक सेफ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की हमारी जो मांग है, गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी जो यह आवाज है, ये एक जेंडर न्यूट्रल स्टांस के साथ न केवल हमारी छात्राओं बल्कि हमारे भाइयों को भी उतना ही सहयोग करेगी, क्योंकि हमारे भाइयों के कंधे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर को चलाने की। हम जानते हैं कि वो अपने फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहते। ठीक नहीं है डालो गौर, चीख बचे हैं चारों ओर, डैगर गाते माथे में कहीं 20,000 में खून किए, कहीं जिंदा फेंका एसिड में, कहीं 47 से भून दिए। भगवान कसम हर बात तक का कई बार जख्म दिए काल सत्ता, बर्बाद किए कर यूथ लिए हाथ कलम और पकड़ाए कट्टा। हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करें। आज हमारे छात्र जो हैं वो इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। क्यों? इसीलिए नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए कि अनएम्प्लॉयबिलिटी है, क्योंकि उनके पास स्किल एजुकेशन है ही नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी उन्हें स्किल एजुकेशन के नाम पे क्या प्रोवाइड कर रही है? CBE चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के होने के बावजूद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई चॉइस है? नहीं है। AC, वैट, सेट, इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या आपको प्रोविजंस मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। हमारी दरख्वास्त रहेगी कि प्रोफेसर की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इस कैंपस में मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस स्टाफ की जरूरत है, छात्रावासों को वापस से खुलवाने की जरूरत है, और जो अनाधिकृत रूप से प्रशासन का प्रवेश है छात्रावासों में उसे भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेसी कुछ होती है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस बार पहली बार है that we are in the condition to create a history in the entire history of Patna University. We demand your vote, we demand your support. मैं उस परिषद से हूँ, मैं आपको बता दूं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा परिषद है। मैं उस परिषद से हूँ जिसने रात दिन सुबह शाम केवल और केवल छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए काम किया है। मैं आपको बता दूं, इस परिसर में खड़े होकर जो लोग तमाम तरह की गुहारें लगा रहे हैं, आपकी ही आवाज बनने के लिए आपसे ही समर्थन चाह रहे हैं। यह बता दें कि यह छात्र संघ का चुनाव भी उसी परिषद के कारण हुआ है। यही के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की, तब जाकर के यह छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, और इसीलिए जरूरी है कि इस बार हम लोग एक ऐसी पार्टी को वोट करें जो सच में आपके लिए काम करना चाहती हो। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाई हूँ ताकि आपको हमारा नाम याद रखने में आसानी हो। वो है वोट फॉर MP। हम यहाँ पर दूसरों को डिफेम नहीं करेंगे, केवल अपने कामों को कहेंगे, और इतना बता दें कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ये वही परिषद है जिसने महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक लड़की को चुना है। ये वही परिषद है जिसने मिशन साहसी के नाम पर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाई हैं, और ये वही परिषद है जो आपके लिए दिन रात सुबह शाम इस परिसर में खड़े रहे। हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, और आपको बता दें कि वक्त आने पर हम फ्लावर भी हैं और फायर भी हम ही हैं। बस इसी के साथ आपसे दरख्वास्त है कि बैलेट संख्या 4 पर अपना मतदान करें। हमारे उपाध्यक्ष शगुन श्रीजल, जिनकी बैलेट संख्या है 7, हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है ऋतिक भैया, बैलेट संख्या 5, हमारे सेक्रेटरी हमारे महासचिव अंकित भैया। गंगा तट पर ज्ञान हिमालय,
विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज प्रांगण में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्रोक्टर महोदय, डीन महोदय, कुल सचिव महोदय एवं उपस्थित तमाम गुरुवरों को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित छात्र शक्ति, मातृ शक्ति, युवा शक्ति एवं बिहार के कोने कोने से तमाम साथियों को मेरे सतरंगी सलाम। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मेरा नाम मनोरंजन कुमार राजा है और मैं एनएसयूआई से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने JRF क्वालिफाई किया है। साथियों, आज पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब चुनाव के ठीक दिन एक बाद ईद का त्योहार है और ईद में बड़ी तादाद में छात्र बाहर होंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन एक खास समुदाय को चुनाव से वंचित करना चाहती है। आज जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है तो मैं बैठे तमाम अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि जब छात्र संघ की बहाली को लेकर नवंबर के महीने में आंदोलन चल रहा था तो वैसे समय में आप कहाँ गायब थे? सिर्फ चुनाव में बरसाती में ढके थे आकर चुनाव। पूछना चाहता हूँ कि जब छात्र संघ बहाली को लेकर के विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा था तो वैसे समय में आप कहाँ गायब थे? सिर्फ चुनाव में बरसाती मेढक की तरह चुनाव लड़ लिए तो इससे क्या आप छात्रों के लिए काम कर पाइएगा? मैं मंच पर बैठे तमाम अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि किस परिस्थिति में आपने विश्वविद्यालय के बच्चों पर लाठीचार्ज कराया था? मैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए चंद पंक्ति कहना चाहता हूँ। रन में जो हार मान ले, रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं, रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं, जो प्यास न बुझा सके वो वीर नहीं, जो प्यास न बुझा सके वो वीर नहीं। कुर्सी पर बैठे विश्वविद्यालय के अधिकारी, कुर्सी पर बैठे विश्वविद्यालय के अधिकारी किसी भ्रम में न रहे। यह विश्वविद्यालय किसी के बाप की जागीर नहीं, यह विश्वविद्यालय किसी के बाप की जागीर नहीं। साथियों, मैं इस विश्वविद्यालय में 2016 से संघर्ष कर रहा हूँ। लगातार 2016 से चाहे इंडिविजुअली हो, मास बेस पे हो, लगातार हम छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रखरता से अपनी आवाज उठाई है। मैंने इस विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए, छात्र हित के लिए कई बार लाठी खाई है, खून बहाया है, पसीना बहाया है। साथियों, अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो छात्र छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। महिला छात्रावास में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, छात्रों को छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत करवाऊंगा। 24 घंटे लाइब्रेरी खुलवाऊंगा, प्रत्येक लाइब्रेरी में AC लगवाऊंगा, छात्रों को बस पास की सुविधा मुहैया करवाऊंगा। वर्षों से बंद पड़े छात्रावास को खुलवाऊंगा। खिलाड़ियों के लिए परमानेंट कोच की व्यवस्था होगी, खिलाड़ियों के लिए परमानेंट फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था होगी। सभी कॉलेजों में कैंटीन की सुविधा बहाल करवाएंगे, प्लेसमेंट सेल का गठन करवाएंगे। महिला छात्रावास जो शाम में 6 बजे बंद हो जाता है उसकी टाइमिंग बढ़वाएंगे और मैं जीत करके आऊंगा। अगर इस महिला छात्रावास बंद होने की टाइमिंग को नहीं बढ़ाया जाता है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी उस छात्रावास को, गेट को बंद कर तोड़ देना। अगर
अपनी बहनों को भी फ्रीडम देना चाहते हैं। जैसे अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की छात्राएं बेहिचक अपने कैंपस में घूमती है, हम चाहते हैं कि मेरी भी बहनें इस कैंपस में सुरक्षित होकर घूमे। मेरा लड़ाई, मेरा संघर्ष पटना विश्वविद्यालय के अधिकार और सम्मान बचाने की लड़ाई है। वही कुछ लोग कैंपस में छात्र छात्राओं को धन बल, गोली बंदूक का डर दिखाकर चुनौती दे रहे हैं। उन लोगों को वोट के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है साथियों, मैं चंद पंक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं की ले परीक्षा तेरी। पापियों को हक नहीं की ले परीक्षा तेरी। साथियों, मेरे साथ NSUI के अन्य पैनल के लोग उपाध्यक्ष पदेतु प्रकाश कुमार, महासचिव पदेतु मुस्कान कुमारी, संयुक्त सचिव पदेतु रोहन कुमार, कोषाध्यक्ष पदेतु सौम्या श्रीवास्तव। मैं चाहता हूँ कि आप सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं NSUI के तमाम पैनल को वोट करें और NSUI इस विश्वविद्यालय में लगातार लड़ती रही है, आगे भी आपके हक के लिए लड़ेगी। और हम अंत में इतना कहना चाहेंगे, प्रेसिडेंट पोस्ट पर मनोरंजन कुमार राजा बैलेट नंबर 5 को वोट दीजिए, चुनाव जिताइए। हम संघर्ष में कोई नए नवेले छात्र नेता नहीं है, हम लगातार पटना विश्वविद्यालय के तमाम क्रांतिकारी छात्रों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, आदाब, प्रणाम। मैं प्रियंका कुमारी छात्र राजद की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय जोहार, जय बिहार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश तानाशाही शासन की तरफ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय एजेंसियों का जिस तरह उपयोग किया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। देश के हुक्मरान लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। विरोधी दल के नेताओं को सलाखों के अंदर बंद कर देना चाहता है। यह देश में आपातकाल की आहट है। यह देश में आपातकाल की आहट है। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी पर लगातार जुल्म सितम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता इन जुल्मियों से डरने वाले नहीं हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं माननीय श्री तेजस्वी यादव के विचारों को लेकर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। तेजस्वी सरकार मात्र 17 महीने में बिहार में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 2025 में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो माई बहन योजना के अनुसार 2500 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं के सम्मान में 2500 रुपए दिया जाएगा। हमारे नेता A to Z की बात करते हैं। राज्य एवं विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्देश्य है। भाइयों एवं बहनों, अगर आप मुझे चुनते हैं अध्यक्ष पद के लिए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 24
6। एक कुछ शब्द है जो मैं कहना चाहूंगी। छात्रों की प्रारंभ हूँ, छात्रों की समस्याओं को एक और छात्र की निवारक हूँ। हमारे अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। हमारे पूरे पैनल को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करें। वाइस प्रेसिडेंट के लिए नीतीश कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए नीतीश साहू एवं ट्रेजरर के लिए लोहिया मुलायम अमर है, बिरसा मुंडा अमर है, शहीद जगदेव बाबू अमर है, समाजवाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, छात्र राजा जिंदाबाद। चलो जय मंडल जय भीम। साथियों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं आयशा के पैनल से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं दबे कुचले शोषित समाज से आने वाले हाशिए पर ढकेल दिए गए मजदूरों नौजवानों की लड़ाई लड़ते हुए सिवान की धरती पर शहीद हुए कॉमरेड चंदू की विरासत से आता हूँ। मनुवादी समानती व्यवस्था के खिलाफ आत्मसम्मान के अधिकार की जिस लड़ाई को सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ाया, उस लड़ाई का उत्तराधिकारी हूं मैं। भगत सिंह क्रांतिकारी उम्मीदों का और अंबेडकर के समतामूलक समाज के सपनों का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपके सामने खड़ा हूं और आप सबको क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। इस छात्र संघ चुनाव में आपके सामने राजनीति के दो मॉडल है। पहला मॉडल है मनी मस्कल की राजनीति का, गुंडाई और दबंगई की राजनीति का। एबीवीपी जैसे तमाम सरकारी संगठन इस मॉडल के चैंपियंस हैं। ये संगठन बरसाती मेंढक जैसे चुनाव के वक्त बाहर निकलते हैं और आपके कदमों में चंद तारे ला देने का वादा करते हैं। यही संगठन है जो बंदूक और बम का खौफ दिखाकर आप पर दबाव डालते हैं और पैसा, पिज्जा, बर्गर का लालच देकर आपके वोट को ठग लेना चाहते हैं। और वो गरीब, दलित, छात्र और महिलाएं जो हम जैसे आम छात्रों को वोट करना चाहते हैं, उन्हें बैलेट बॉक्स और पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंचने देते हैं। इन संगठनों के भाजपा, जदयू जैसे राजनीतिक दल केंद्र और राज्य की सत्ता में दशकों से है। इनकी ही केंद्र सरकार फीस वृद्धि को व्यवस्थित रूप से लागू करने वाली नई शिक्षा नीति को 2020 में लाता है। यह एबीवीपी इतना बेशर्म है कि अगस्त 2021 में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करते हैं कि इनका संगठन सभी राज्यों में फीस वृद्धि लाने वाली, आरक्षण पर वार करने वाली, शिक्षा को पूर्ण रूप से निजीकरण में झोंक देने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश भर में लागू करवाएगा। और आज पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव से पहले ये आपसे फीस वृद्धि से लड़ने का झूठा वादा कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार 1 दशक से है, राज्य में इनकी सरकार 2 दशक से है। पिछली स्टूडेंट यूनियन में भी इनके ही लोग थे और इस नाते आज पटना विश्वविद्यालय की जो जर्जर हालत देख रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी सिर्फ यही लोग हैं। इस पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आप इन संगठनों का आकलन इनके गगनचुंबी वादों से नहीं, इनके छात्र विरोधी रिपोर्ट कार्ड और इरादों से करिए। आप इससे इनका आकलन करिए कि पटना विश्वविद्यालय से पास आउट इनके जेपी नड्डा और नीतीश कुमार जैसे नेता सत्ता के स्टेज पर बैठे हुए हैं, पर पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप और मुझ जैसे आम छात्रों की ये पटना विश्वविद्यालय की हालत साल दर साल बिगड़ती जा रही है। दूसरा मॉडल है संघर्ष का मॉडल, आयशा का मॉडल, आम छात्रों के मुद्दों पर संघर्ष करने का मॉडल, विशाल विचारों का मॉडल, आम छात्रों के सपनों का मॉडल। करवाए जाते हैं तो धरने और हड़ताल पर बैठकर खुलवाता है आयशा। जब महिला छात्रावास में फीस वृद्धि होती है, वाणिज्य महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के नाम पर
कई गुना फीस छात्रों से ऐंठी जाती है। जब हॉस्टल देने से पहले प्रशासन सरकारी संगठनों के नेताओं का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कराने का नोटिस निकालता है, ये जानते हुए कि कैंपस में पढ़ रहे मुस्लिम छात्रों के अधिकारों का हनन है। तब इन सबके खिलाफ जो संघ का आवाज उठाता है उसका नाम है आयशा। इस बार के छात्र संघ चुनाव में आयशा के सामने इन मुद्दों के साथ खड़ा है। सबसे पहली लड़ाई ऐसा लड़ेगा वो है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने की लड़ाई। बहुत सपने और उम्मीद लेकर आप और मुझ जैसा छात्र पटना शहर और पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो छोड़िए, पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक तक नहीं है। 377 पदों में से 283 पद खाली है। लाइब्रेरी में किताबें पूरा दिन खोजने पर भी नहीं मिलती। क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, होटल में पानी और मेस की व्यवस्था छात्रों के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। इन मूलभूत अधिकारों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ेंगे। लाइब्रेरी को 24/7 आवर्स खोलने के लिए लड़ेंगे ताकि हर पढ़ने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, रिसर्च करे छात्रों के पास सुकून से पढ़ने की सुविधा हो। साथियों, आप और हम पढ़ने लिखने वाले छात्र ही इस विश्वविद्यालय का भविष्य है। इस विश्वविद्यालय की दीवारों को हम ही मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि अपना एक वोट एक ऐसे संगठन को दे जिसने अपनी लड़ाई हमेशा सड़कों को लड़ी है, ताकि अपनी लड़ाई और आपके मुद्दे आपके यूनियन के भी मुद्दे हो। अपनी बात खत्म करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप तय करिए कि इस जमाने को किस ओर चलाएंगे। साथियों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मेरा बैलेट नंबर 8 है। मैं प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूँ। वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है इतिका साइन जिनका बैलेट नंबर 2 है। जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट है नीतीश कुमार जिनका बैलेट नंबर 3 है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट है अकरम खान जिनका बैलेट नंबर 1 है। ट्रेजरर के कैंडिडेट है ऋषि कुमार जिनका बैलेट नंबर 6 है। इन तमाम बातों के साथ मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।